योग होते हैं जो जीवन में तूफान लाते हैं, लेकिन वही तूफान आत्मा को नई दिशा भी देते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही योग की जिसे कई लोग डरते हैं, लेकिन जिसे समझ आया वो आत्मबोध की ओर पहला कदम रख चुका होता है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ शनि और चंद्रमा की युति। दुख नहीं है, दिशा का संकेत है। शनि और चंद्रमा की युति बहुत सारे लोगों को मन में एक द्वंद्व युद्ध तैयार कर देती है। जन्म पत्रिका में शनि और चंद्रमा का मिलना एक ऐसा संयोग जो अक्सर विषयोग के नाम से प्रचलित हो चुका है। लोग कहते हैं कि इससे जीवन में भावनात्मक संघर्ष, अकेलापन और अवसाद आता है। लेकिन क्या यही पूरा सच है? नहीं मित्रों, यही तो वह द्वार है जहां से मनुष्य आत्मा की यात्रा शुरू करता है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे इस योग का आध्यात्मिक रहस्य भी होता है, और वो क्या है। यह व्यक्ति को क्या विशेषता देता है, इसका जीवन में क्या उपयोग है, कौन से लाभ है, और एक अद्भुत श्लोक जो इसके गहरे अर्थ को उजागर करता है। बृहत्पराशर होराशास्त्र बहुत ही प्राचीन ग्रंथ है ज्योतिष शास्त्र में। उसमें कहा गया है, चंद्रे शनि समायुक्ते दुखम प्रारंभतः सदा, परंतु ज्ञान वृद्धिश्च अन्ते सौख्यम लभेत ध्रुवम। इसका सरल अर्थ यह है, जब चंद्रमा और शनि एक साथ हो तो प्रारंभ में जीवन में दुख और मानसिक द्वंद्व हो सकता है, परंतु इन अनुभवों से व्यक्ति में गहरा आत्मज्ञान आता है और जीवन के अंत में स्थायी सुख प्राप्त होता है। इस युति में जन्मे हुए जातक होते हैं गहराई से सोचने की शक्ति रखते हैं। शनि और चंद्रमा की युति से व्यक्ति का मन एक सतही सोच से ऊपर उठकर गहराई में डूबने लगता है। जहाँ चंद्रमा भावनाओं की सहज धारा है, वही शनि अनुशासन, डर और सीमाओं का ग्रह है। इन दोनों के मिलन से व्यक्ति की सोच केवल क्या हुआ पर नहीं रुकती, बल्कि क्यों हुआ, कैसे हुआ और इससे मुझे क्या सीखना है, इन प्रश्नों की ओर जाती है। ऐसे लोग खुद के अंदर उतरते हैं, आत्मचिंतन करते हैं और जीवन को गंभीरता से समझने की कोशिश करते हैं। यह योग उन्हें मन के दर्पण में अपना असली प्रतिबिंब देखने की क्षमता भी देता है। असली मानसिक परिपक्वता क्या होती है, ये चंद्र शनि युति वाले जानते हैं। शनि जीवन के अनुभवों का शिक्षक है। वह समय के साथ सिखाता है, धीरे और स्थायी रूप से सिखाता है। चंद्रमा मन की तरंगों को दर्शाता है, संवेदनशीलता, स्मृति और भावनाएं भी दर्शाता है। जब ये दोनों एक साथ होते हैं तो व्यक्ति जल्द ही दुनियादारी की सच्चाई को समझने लगता है। उम्र चाहे कम हो, लेकिन मन की उम्र गहराई तक बढ़ जाती है। छोटी छोटी बातों में उलझने की बजाय ये लोग बड़े संदर्भ में सोचते हैं। क्या यह वास्तव में जरूरी है? क्या यह मेरा आत्मिक विकास में सहायक है? इनमें एक गजब की सहन शक्ति भी होती है, दुख को भी बिना शिकायत सहने की। यह भावनात्मक रूप से स्थिर और गंभीर व्यक्ति बन जाते हैं, जो रिश्तों, कार्यक्षेत्र और आध्यात्मिक जीवन में परिपक्वता लाते हैं। ध्यान, मौन और साधना की स्वाभाविक प्रवृत्ति इनमें विकसित होती है। इस योग में जन्मे व्यक्ति बहिर्मुखी नहीं होते, वे भीड़ में भी अलग रह सकते हैं। उनके लिए मौन केवल चुप रहना नहीं, बल्कि एक साधना है।
शनि उन्हें वैराग्य की ओर ले जाता है और चंद्रमा भीतर की शांति की ओर। इनका मन ध्यान, योग, साधना, एकांत और दर्शन की ओर स्वाभाविक रूप से खींचता है। ये लोग जीवन की भगदौड़ में भी एक ऐसी अंतरात्मा की आवाज को सुनते हैं जो सामान्य व्यक्ति नहीं सुन सकता। उनकी मौन उपस्थिति भी एक प्रकार का आभा मंडल बन जाती है जिससे लोग सहज रूप से प्रभावित होते हैं। जीवन के सत्य का बोध इन्हें अच्छी तरीके से आता है। जीवन जब सरल नहीं होता तभी उसकी गहराई समझ में आती है। यह योग व्यक्ति को कष्ट के माध्यम से, करुणा, त्याग के माध्यम से, ज्ञान और अलगाव के माध्यम से आत्मबोध सिखाता है। शनि की सिखाई गई कठिनाइयां और चंद्रमा की अनुभूत संवेदनाएं जब मिलती है तो व्यक्ति को जीवन के मायने समझ में आने लगते हैं। ये लोग दूसरों के दर्द को महसूस करते हैं और इसी कारण अक्सर वह उपदेशक, आध्यात्मिक साधक या मार्गदर्शक बनते हैं। वे समय से पहले ही यह जान लेते हैं कि सच्चा सुख भौतिक वस्तुओं में नहीं बल्कि आत्मिक संतुलन में है। तो मित्रों, चंद्र शनि युति जो है वो यह युति है कि केवल कष्ट का योग नहीं है बल्कि आत्मा की प्रवृत्ति का संकेत है। यह योग हमें बाहर की दुनिया से भीतर की ओर मोड़ता है, जहां मौन है, ध्यान है और आत्मा का सत्य है। कष्ट आते हैं पर उस कष्ट में छिपा होता है एक आशीर्वाद। जो इस योग को समझ लेता है वह दुनिया की शोरगुल से दूर खुद की गहराइयों में उतरने लगता है और यही यात्रा उसे उस अमृत तक ले जाती है जो विष जैसा लग सकता है लेकिन आत्मा को अमरता देता है। याद रखिए, जिसे लोग विष योग कहते हैं वही एक सच्चे साधक के लिए आत्म साक्षात्कार का माध्यम बनता है। मित्रों, अगर इस वीडियो में कही गई बातें आपके मन तक पहुंच जाती है तो ज़रूर कमेंट में मुझे बताइए कि ये इस वीडियो में मैंने जो भी कहा है, जो भी मेरा आत्म परीक्षण है, अध्ययन है, आपको अगर अच्छा लगता है, सही लगता है तो कमेंट में अपनी राय मुझे ज़रूर दीजिए। प्रसाद कुलकर्णी, महाराष्ट्र से पंढरपुर। श्री राम।